बंधुओं, बेगम ठाकुर की और एक वीडियो का मैं खंडन करूंगा। तो आइए पहले बेगम ठाकुर को सुन लेते हैं। ईसा मसीह को नहीं खुदा का ज्ञान, हिब्रू बाइबल में ऑलमाइटी गॉड कबीर है उसका नाम। ईसाइयों के पुस्तक से कबीर शब्द दिखाने का हिम्मत ना तो रामपाल में था और ना रामपालियों में है, क्योंकि बाइबल में जो भी शब्द पाया जाता है ना, परमेश्वर हो मनुष्य हो, चाहे जो भी शब्द बाइबल में पाया जाता है वो सब हिंदी में लिखा गया। क्योंकि बाइबल हिब्रू भाषा की पुस्तक है, वहाँ ना तो परमेश्वर शब्द है, ना आत्मा शब्द है और ना मनुष्य शब्द है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बाइबल को यहाँ हिंदी में लिखा गया और रामपाल नामी पाखंडी गुरु को बाइबल से मिल गया कबीर परमात्मा। और रामपाल के चेला और चेली कहते हैं यीशु मसीह को खुदा का ज्ञान नहीं था। खुदा हो या अल्लाह हो, ये सारे के सारे इजराइल और अरब देश का है, ये हमारे भारत के नहीं है। इतना ज्ञान ना तो रामपाल में था और ना रामपालियों में है। ठीक है बेगम ठाकुर, कोई बाइबल की यहोवा को ऑलमाइटी परमेश्वर सिद्ध करके दिखा दे, फिर मैं मानूं। क्योंकि इजरायली गॉड ने इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटा, ये ईसाई पादरियां भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। परंतु रामपालियों को बार बार हमारे सनातन शास्त्र ही नहीं, उनको इजराइल देश का जो अब्राहमिक पुस्तक है वो भी चाहिए, उनको बाइबल चाहिए, उनको कुरान चाहिए, बस एक फर्जी परमात्मा कबीर को दिखाने के लिए। हमारे सनातन ग्रंथों में तो कबीर नामी कोई परमात्मा है ही नहीं, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पाखंडी तो रामपाल था और रामपाल के चेला चेली बहुत ज़्यादा पाखंडी है, धूर्त है भाई। जिस देश के गॉड ने कहा कि जितने स्थानों में वो अपनी देवताओं की उपासना करते हैं उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालो, और कहता है कि इजरायलियों से कहो अगर कोई यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैल भेड़ बकरियों में से एक का हो, और उसी बाइबल का जो गॉड यहोवा है वो बन जाता है इनके झूठा गुरु रामपाल के लिए कबीर परमात्मा। अब्राहमिक पुस्तक बाइबल में जितनी भी मारने की, काटने की या मांस खाने की बातें हैं वो सारी बातें किसकी है? शैतान की है, परमेश्वर की नहीं। ये किसने कहा? झूठा गुरु रामपाल ने कहा। मैं इनके झूठा गुरु रामपाल और रामपालियों से कहता हूँ, हिब्रू और अरबी भाषा से तुम मुझे परमेश्वर शब्द दिखा दो, फिर मैं मान जाऊं। तो आइए बाइबल से मैं कुछ दिखाता हूँ। रामपालियों ध्यान से देखना, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? भाई यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा अगर मैं सच बोलूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करोगे? परंतु यीशु मसीह ने जो सच कहा इसका कोई प्रूफ नहीं। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की ही बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? तो यहूदियों ने बार बार यीशु मसीह से यही कहा कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। यीशु ने उत्तर दिया कि मुझसे दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरी निरादर करते हो। तो यीशु मसीह अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे, परंतु उस समय के जो यहूदी थे वो तो गॉड को मानते थे, और यीशु मसीह के पिता को उन्होंने माना ही नहीं और ना ही पहचाना। तो यीशु मसीह का जो पिता है भाई वो कौन था? क्या बाइबल का जो गॉड है वही यीशु मसीह का पिता है? अगर वही यीशु मसीह के पिता होते तो यहूदी तो मान लेते कि हम जिस गॉड को मानते हैं यीशु मसीह ने उनको ही अपना पिता कहा। क्योंकि उस समय के जो यहूदी थे वो भी जानते थे परमेश्वर बेटा जन्म नहीं दे सकता, बेटा पैदा नहीं कर सकता। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, यीशु मसीह ने कहा। हाँ, एक तो है जो चाहता है और वो न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरी वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। भाई मृत्यु किस समय आता है ये किसी को पता नहीं, मृत्यु कोई देखने की वस्तु नहीं है। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह को यहूदियों ने अच्छी तरह से उस समय कह दिया था कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गया, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा।
भाई यीशु मसीह ने जो भी वचन उस समय कहा था ना, यहूदियों ने बिल्कुल ही नहीं माना। आज तक बहुत पास्टर पादरियों से यही सवाल किया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कैसे हैं, ज़रा इसे समझाइए हमें। परंतु एक भी ऐसा पास्टर नहीं मिला जो इसको क्लियर करे। भाई वो है ही नहीं, तो आप इसको कैसे क्लियर करोगे? और ये देखिए, ये है उत्पत्ति 6, यहाँ यहोवा परमेश्वर का वचन है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिस से चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो यहाँ जो परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया था। तो बाइबल के हिसाब से आज के समय जो पास्टर पादरिया है, वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह को ही मानते हैं। परंतु यहाँ जो कहा गया, तब परमेश्वर की पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया था। भाई वो परमेश्वर के पुत्र कौन थे, जरा ये तो बताओ, कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? हमारे यहाँ तो कहा गया है कि तुम उसी का अंश हो, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। और सनातन परमात्मा चेतन ब्रह्म से ज्ञान उत्पन्न हुआ। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा ले विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा। अब देखिए, बस यहोवा का ही आत्मा है और बाकी जितने भी प्राणी है उनमें आत्मा नहीं है। तो यहाँ यहोवा ने कहा कि सदा ले विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। तो यहोवा गॉड ने मनुष्य को शरीर माना। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहा गया है कि जो शरीर है वो जड़ है, बस आत्मा के कारण ही हम जीवित होते हैं, और उसी आत्मा के अभाव में हमें भी पुनः जड़ होना पड़ता है। परंतु यहाँ यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भी शरीर ही है। तो बंधुओं, इज़राइल देश के गॉड ने जो भी कहा, भाई उसमें सच्चाई थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने सबको शरीर माना है। बस एक आत्मा किसमें है? यहोवा परमेश्वर में है। भगवान गीता में कहते हैं, वेदाहम समितितानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुआ और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। और आज के समय पाखंडी गुरु रामपाल कहता है कि तुम भक्ति करो। वो भक्ति किसकी? कबीर परमात्मा की। यहाँ तो भगवान ने कहा कि मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अगर कोई कबीर परमात्मा की भक्ति करता भी है, तो क्या हमारे सनातन शास्त्रों से कबीर परमात्मा उसको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।